स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब सभी ने लगा दी है बाबर पाटिल की क्लास। जी हाँ, उसने उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं। अब सभी को सब समझ आ चुका है कि जो भी बाबर पाटिल कर रहा है वो उसे फंसाने के लिए कर रहा है, वो उसके प्यार में पागल हो चुका है। पर लेकिन अब सभी पहुंच चुके हैं उसके पास और वो कहती कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल वैसा भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब करके मेरा दिल जीत लेंगे या मेरे मन में जगह बना लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा दिल और मेरा मन सिर्फ और सिर्फ ईशान सर का था, ईशान सर का है और उनका ही रहेगा। मैं आज भी उनसे ही प्यार करती हूँ और उनसे ही करती रहूँगी। मुझे लगा था कि आप एक अच्छे ऑफिसर हैं पर लेकिन आप भी और ज़्यादा ठर के निकले। पहले मुझे लगा था कि मेरी चाय की दुकान ठीक हो जाना, फिर आपका बार बार मुझसे मिलना ये सब इत्तेफाक है, पर लेकिन अब ये समझ आ चुका है कि ये सब आपने किया है। आप बार बार मेरे पास आते हैं जानबूझ कर ताकि आप मेरे पास आ सकें, मेरे में जगह बना सकें, पर लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा सर। और यहाँ पर पाटिल कह रहे हैं सभी जी आप ये क्या बात कर रही हैं, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप ये सारी बातें कर रही हैं। मैं आपके इतना क्यों करूँगा, मैं आपसे प्यार क्यों करूँगा, आप अच्छे इंसान हैं इसलिए मैंने आपकी मदद करी, पर लेकिन आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ पेट्रोलिंग करता हूँ और उस रात भी मैं वहाँ जा रहा था तो मैंने आपको देखा तो मैं आपको घर लिया आया, वरना मुझे क्या ज़रूरत पड़े आपके पास आने की दूर। यहाँ पाटिल के बावर में तो सभी नहीं आई पर लेकिन यहाँ पाटिल ने पूरी बाजी पलट दी। उसने सारी बातें सभी पर डाल दी और सभी को लग रहा है कि सभी ने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने पाटिल सर को गलत समझा। यहाँ पर पाटिल कहता है कि सभी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको लगता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या मैं आपको फंसा रहा हूँ, तो आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपके पास भी नहीं आऊँगा, ना कभी दिखूंगा। और वो हाथ धोकर माफ़ी मांगता है और ऐसा भी कहते कि नहीं सर आप ये क्या कर रहे हैं, गलती मेरी है। पर लेकिन पाटिल के हाथ में सभी देख लेती है अपना बना हुआ रुमाल और समझ जाते कि झूठ बोल रहा है और सभी लगा देते उसकी क्लास। तो वो कहते कि सर अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते, अगर ये सब इत्तेफाक है तो मेरा हैंकी आपके हाथ में क्या कर रहा है। ये हैंकी तो उस रात गाड़ी में रह गया था पर लेकिन ये आपके हाथ में कैसे आया। यहाँ पाटिल अपनी बातों फंस चुका है, वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि सभी जी ये तो मुझे इत्तेफाक है, आपका रुमाल मेरे गाड़ी में रह गया था तो मैं आपको देना भूल जाऊँ इससे मैंने हाथ पर बांध लिया। यहाँ सभी कहते हैं कि सर मैं क्या पागल हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता और जो मैंने आपसे कहा बिल्कुल ठीक है, अगर आइंदा से आपने आस-पास भी देखिए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर लेकिन यहाँ पर ईशान अक्का साहिब के हाथ से चाटा खाकर अब जाता सभी से मिलने, क्योंकि सभी को बताना है कि वो सभी से कितना प्यार करता है। उसने अक्का साहिब की बात भी अब टाल दी है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि सभी सुना रही है पाटिल को और उसे साफ मना कर दिया कि वो उसके आस-पास ना आए। और सभी ये भी कहती है कि मैं ईशान से प्यार करती हूँ और ये बात सुन लेता है ईशान। अब ईशान बहुत ज़्यादा खुश है और सभी का साथ देता है। वो कहता है कि पाटिल तूने सुन लिया ना, ना तो सभी का दोस्त है और ना ही तेरा कोई हक है सभी के ऊपर, अगर तू आइंदा से यहाँ पे दिखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और हाँ पाटिल तुझसे पहले कुछ बोले तो बता दूँ कि मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ, क्योंकि सभी मेरा डिवोर्स अब तक हुआ नहीं है। जब हो जाएगा सभी मेरी पत्नी नहीं रहेगी, पर लेकिन सभी अभी मेरी पत्नी है, तो एक पति होने के फ़र्ज से मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी से दूर रहे, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ पर ईशान सभी ने मिलकर पाटिल की बोलती बंद करा दी है और यहाँ पाटिल को ही बहाना कर चला जाता है। पर लेकिन अब पाटिल ने ठान ली है कि वो कुछ भी करेगा पर लेकिन सभी को पाकर रहेगा और ईशान को बर्बाद कर देगा। अब क्या पाटिल कामयाब हो पाएगा नहीं या फिर ईशान सभी एक हो जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।